सामने बच्चों। बच्चों आज हमारे पास जो है वो लेक्चर नंबर 6 है। हम चैप्टर 11 सीरीज पढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक का नाम है बच्चों द मैकेनिज्म ऑफ हाउस होल्ड हॉट वाटर सिस्टम। घरों में बच्चों जो हम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं वो किस तरह जो है वो हमारे तक आता है या हमें गर्म पानी मुहैया होता है, वो हम इस टॉपिक के अंदर जो है बच्चों डिस्कस करेंगे। कहते हैं बच्चों स्टोरेज टैंक्स वाटर हीटर और यूज और हॉट वाटर। घरों में गर्म पानी के लिए जो है हमारे पास स्टोरेज टैंक होते हैं जिसके अंदर गर्म पानी होता है। अब वो कैसे काम करते हैं बच्चों वो देखते हैं। वर्किंग ऑफ द सिस्टम, इट वर्क्स बाय ब्रिंगिंग कोल्ड वाटर इनटू द हाउस थ्रू पाइप्स। पहले सबसे पहले जो है बच्चों हमने बाहर से ठंडा पानी जो है वो अपने घर के अंदर लेके आना है। उस ठंडे पानी को हम क्या करेंगे, उसको जो है हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे। एक ठंडा पानी एज इट इज एक पाइप में चला जाएगा और दूसरा पानी जो है वो चला जाएगा बच्चों स्टोरेज हीटर में। One for the cold water use and one that goes into the water heater। बच्चों ये हमारे पास जो है एक डायग्राम शो की गई है जिसके अंदर जो है हम हॉट वाटर सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें क्या हुआ बच्चों, कोल्ड वाटर फ्रॉम आउटसाइड जो है वो इस पाइपलाइन के जरिए अंदर आया और इसको हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। एक हिस्सा जो है वो स्टोरेज वाटर हीटर में चला गया और दूसरा हिस्सा एज इट इज जो है हम कोल्ड वाटर के तौर पे जो है हमने पाइपलाइन में इस्तेमाल कर दिया। अब वो पानी जो स्टोरेज वाटर टैंक के अंदर गया है उसने क्या किया, इसके अंदर मौजूद हीटिंग कॉइल से या गैस बर्नर से जो भी आपने जो सिस्टम इस्तेमाल किया है वो गर्म होना शुरू हो गया। वो पानी गर्म होना शुरू हो गया तो गर्म होकर पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, वो ऊपर उठना शुरू हो गया और नीचे से जो है वो ठंडा पानी जो है वो नीचे बैठना शुरू हो गया। जैसे ही आप इस पानी की टैप खोलते हैं तो वो गर्म पानी ऊपर से जो है वो बाहर निकल जाता है और नीचे से फिर जो है वो ठंडा पानी जो है उसकी जगह लेने के लिए आ जाता है और दोबारा से जो हीटिंग कॉइल है या गैस बर्नर है वो उसको जो है वो गर्म करते हैं। तो बच्चों लिखता है वर्किंग ऑफ अ वाटर हीटर, कोल्ड वाटर इज हीटेड यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट और अ गैस बर्नर, जो भी आपने सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ हीटेड एंड कोल्ड वाटर एज अ वाटर हीट्स अप, जैसे ही ये पानी गर्म होता है इट बिकम्स लेस डेंस, ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है and rises naturally to the top of the tank, और पानी की डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर उठ जाता है। cooler denser water stays at the bottom, ठंडा पानी जो है वो ये जो ब्लू डॉट मैंने जो है वो शो किए ये ठंडे पानी को जो है वो शो कर रहे हैं। तो गर्म पानी ऊपर उठ जाता है और ठंडा पानी जो है वो नीचे बैठ जाता है। अब कहते हैं बच्चों कि जैसे ही हम गर्म पानी की टूटी खोलते हैं, टर्निंग ऑन द टैप ऑफ द हॉट वाटर, व्हेन समवन टर्न्स ऑन द हॉट वाटर टैप, हॉट वाटर फ्लोज आउट, गर्म पानी बाहर निकल जाता है एंड कोल्डर वाटर एंटर्स फ्रॉम द बिलो, और नीचे से फिर ठंडा पानी आ जाता है और वो दोबारा से जो है बच्चों गर्म होना शुरू हो जाता है। कहता है बच्चों इस सिस्टम के अंदर जो है वो एक थर्मोस्टेट वाल्व लगाया जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व का क्या मकसद होता है बच्चों, आमतौर पर अगर आपने इंस्टेंट गीजर वगैरह जो घरों में आम इस्तेमाल होते हैं अब, या जो दूसरे गीजर हैं उनको देखा हो तो उसके अंदर टेम्परेचर वैल्यूज सेट होती हैं। लाइक उनके ऊपर लिखा होता है 30 डिग्री, 40 डिग्री या 50 डिग्री, या लो, मीडियम और हाई टेम्परेचर की जो है वो वैल्यू लिखी होती है। अब जिस टेम्परेचर पर आपने इसको सेट किया, लाइक आपने उसको सेट किया हुआ है 40 डिग्री सी पे, तो ये थर्मोस्टेट जो है वो इस वाटर टैंक का टेम्परेचर 40 डिग्री तक मेंटेन रखता है। जैसे जो है हम हॉट वाटर इस्तेमाल कर लेते हैं, पानी गर्म पानी का लेवल कम होता है, ठंडा पानी जो है वो नीचे से फटाफट जो है वो लेता है और थर्मोस्टेट दोबारा से जो है वो इस के बर्नर को ऑन करा देता है ताकि बाकी का पानी जो अब ठंडा है उसका टेम्परेचर भी 40 पे ले जाए, और जैसे ही 40 पे टेम्परेचर जाता है ये दोबारा से उसे जो है टर्न ऑफ कर देता है। तो थर्मोस्टेट बच्चों इसके अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलर है। थर्मोस्टेट क्या करता है, इट कंट्रोल्स द हीटिंग एलिमेंट और अ गैस बर्नर, इंश्योर वाटर स्टेज एट द सेट टेम्परेचर, जहां पे हमें 40 डिग्री पे चाहिए तो वहां पे वो रहे, अगर हमें जो है वो ज्यादा गर्म करना है 50 डिग्री पे चाहिए तो हमें वहां पे रहे। इंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर, और ये इस बात को जो है वो यकीन बनाता है कि जैसे ही पानी ठंडा होता है तो ये हीटिंग एलिमेंट को टर्न ऑन कर देता है, हीटिंग एलिमेंट टर्न ऑन होता है तो पानी दोबारा से गर्म करना शुरू हो जाता है, और इस तरीके से जो है जो हमें हॉट वाटर सप्लाई है वो मुसलसल मिलती रहती है। उसमें ऐसा नहीं होता कि हमने एक पानी गर्म जो है इस्तेमाल कर लिया और फिर हम उसको स्टे करें, वेट करें कि दोबारा से पानी जो है वो गर्म हो जाए। ये उसको मुसलसल जो है वो चलाई रखता है। जैसे हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो एयर कंडीशंस में भी ऐसे ही होता है कि जिसमें हम जो है वो उसको जैसे ही ऑटो पे लगाते हैं तो वो रूम का टेम्परेचर सेट कर देता है, और जैसे ही रूम का टेम्परेचर उससे गिरता है, ज्यादा होता है तो दोबारा से जो है वो एसी को ऑन कर देता है। तो इसी तरह बच्चों इसके अंदर भी जो है हमारे पास
एक थर्मोस्टेट वाल्व लगा होता है जो पानी के टेम्परेचर को सेट रखता है। जैसे पानी इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है तो वो हीटिंग एलिमेंट को जो है दोबारा से इग्नाइट कर देता है ताकि पानी जो है वो गर्म होना शुरू हो जाए। तो ये बच्चों हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो घरों में इस्तेमाल होने वाला हॉट वाटर सिस्टम है जो हमने जो है वो आज के लेक्चर में स्टडी किया।